तो बेसिकली आज के इस लेक्चर के अंदर केमिकल बॉन्ड की बात करेंगे। तो देखिए, केमिकल बॉन्ड को डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा मॉलिक्यूल के बारे में बता देता हूँ। देखिए, मॉलिक्यूल क्या होता है। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि भाई जब भी दो एटम, एक एटम ये एक एटम ये, जब भी दो एटम जो है वो आपस में जुड़ेंगे तो एक नई चीज बनती है मॉलिक्यूल। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये दो एटम किसके जरिए जुड़ रहे हैं, केमिकल बॉन्ड के जरिए से, यानी इनके दरमियान एक केमिकल बॉन्ड होता है, उसके जरिए से ये जुड़ के मॉलिक्यूल बनता है। तो यानी केमिकल बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर केमिकल बॉन्ड नहीं होगा तो एटम जुड़ेंगे नहीं, मॉलिक्यूल बनेगा नहीं। तो इसीलिए केमिकल बॉन्ड को अंडरस्टैंड करना, उसको समझना भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली इस लेक्चर के अंदर हम केमिकल बॉन्ड को ही कवर करने वाले हैं। अच्छा, व्हाट इज द केमिकल बॉन्ड, क्या होता है बेसिकली। तो आपको यहीं पे ही जो है अपना माइंड बिल्कुल रखना है, क्योंकि ये थोड़ा जो लेक्चर है बहुत ही कम्प्लेक्स पेचीदा है। इस एक चीज के अंदर तीन चार चीजें छुपी होती हैं, सही है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, अ केमिकल बॉन्ड इज द फोर्स। केमिकल बॉन्ड जो है ये, मैं आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ। ये एक एटम है, ये एक एटम है, इन दोनों के दरमियान केमिकल बॉन्ड होते हैं। बेसिकली ये केमिकल बॉन्ड जो है एक फोर्स होता है। अब ये क्या चीज आ गया, यानी मैंने आपको कहा था ना कि एक चीज के अंदर दो चीजें होती है। तो केमिकल बॉन्ड जो है वो एक फोर्स है। केमिकल बॉन्ड क्या है, एक फोर्स है। आप केमिकल बॉन्ड भी कह सकते हो या उसको आप एक फोर्स कह सकते हो, क्योंकि वो उसके दोनों एक ही चीज, दो नाम एक ही चीज के हैं। तो यानी केमिकल बॉन्ड जो है वो एक फोर्स है दैट बाइंड द एटम टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। यानी केमिकल बॉन्ड जो है वो बेसिकली एक फोर्स होता है जो कि दो एटमों को आपस में जोड़कर मॉलिक्यूल बनाते हैं। यानी इन मॉलिक्यूलों के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है ना, ये बॉन्ड बेसिकली एक फोर्स है। ये फोर्स ही है जो कि इन दोनों को जोड़ के मॉलिक्यूल बना रहे हैं। अच्छा, कौन सा फोर्स है। इस फोर्स को हम एक नाम देते हैं, क्योंकि उनके नेचर के हिसाब से, उनके तरीके के हिसाब से हम उनको नाम देते हैं। तो बेसिकली वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये जो फोर्स है ना, जो जिसको आप केमिकल बॉन्ड भी कहते हैं, ये कौन सा फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स का क्या मतलब होता है बेसिकली। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब होता है अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर अराइज फ्रॉम चार्जेस पार्टिकल, एग्जांपल प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब, देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब ये होता है कि जब भी दो डिफरेंट चार्जेस होते हैं ना, चार्जेस, उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको ही आप कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि दो एटम आप देख रहे हैं, एक एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है जो कि उसके प्रोटॉन का चार्ज होता है, दूसरे के भी अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, और आउटर में जो है वो आउटर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, उन पर माइनस चार्ज होता है। तो दो जब एटम होते हैं आपस में, अब केमिकल बॉन्ड के अंदर या मॉलिक्यूल के अंदर हमारा पर्पस होता है कि हमने दोनों एटमों को जोड़ के मॉलिक्यूल बनाना है। अब आप कैसे मॉलिक्यूल बनाएंगे। डियर स्टूडेंट, देखिए, जैसे कि ये एक एटम हो गया, ये एक एटम हो गया। अब ये एटम को आपस में जुड़ना है। क्यों जुड़ना है, क्योंकि मॉलिक्यूल बनना है, मॉलिक्यूल बनाना है। तो अब यहाँ पे ये पॉजिटिव को तो रिपेल करेगा, क्योंकि सेम चार्ज जो है जो वो एक दूसरे को दूर करते हैं कि भाई आप मेरे से दूर हो जाए। जबकि जो डिफरेंट चार्जेस होते हैं, अब यहाँ पे ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। यानी डिफरेंट चार्जेस जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे इन दोनों, इनके दरमियान एक अट्रैक्शन की फोर्स है, एक इनके दरमियान एक फोर्स है। सही है। क्यों फोर्स का क्या मतलब, यानी वो एक अट्रैक्शन हो रही है, एक फोर्स है। उसी फोर्स को आप कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सही है। तो इन फोर्स की वजह से जो है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसकी वजह से, या बेसिकली इसको आप केमिकल बॉन्ड का नाम भी दे सकते हैं। तो ये जो है वो एटम जो है इनके जरिए से जो है वो आपस में बिल्कुल क्लोज आ जाते हैं, फिर जो है वो मॉलिक्यूल बन जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो बेसिकली ये था आपके पास केमिकल बॉन्ड, इसकी जो है ये डिफिनेशन थी। अब केमिकल बॉन्ड्स की टाइप्स होती हैं डियर स्टूडेंट्स, इसकी बहुत टाइप्स होती हैं। केमिकल बॉन्ड की जो है वो टाइप्स होती हैं, और ये बहुत ही कम्प्लेक्स टाइप्स होती हैं, इनको आपने याद करना है। तो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड जो है वो इनके पास आपके पास चार टाइप्स होती है। एक तो आयनिक बॉन्ड होता है, सेकंड कोवेलेंट बॉन्ड होता है, थर्ड जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, जिसको आप डेटिव बॉन्ड भी कह सकते हो, फोर्थ जो है वो मेटालिक बॉन्ड होता है। तो सबसे पहले मैं आयनिक बॉन्ड को ले लेता हूँ फर्स्ट नंबर पे। व्हाट इज द आयनिक बॉन्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, आयनिक बॉन्ड जो है बिल्कुल ही इजी है, आपने सिर्फ अपना जो है वो थोड़ा सा जो है वो गौर करना है। आयनिक बॉन्ड का मतलब होता है कि अ बॉन्ड फॉर्म बाय व्हेन वन एटम ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू अनदर एटम। क्या मतलब है, यानी एक ऐसा बॉन्ड बनेगा जो कि दो एटम होंगे ना, उसमें
एटम जो है वो एक एटम क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, भेजेगा, दूसरा क्या करेगा, उसको लेगा, फिर उनके दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। इस बॉन्ड को कहेंगे क्या, आयनिक बॉन्ड। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल भी लिखी हुई है, यहाँ पे एक जो है वो सोडियम है, सही है, क्योंकि मैंने इसका स्ट्रक्चर को बड़ा मतलब ड्रॉ करके नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे जगह भी नहीं थी और आपका जो है ये टॉपिक कवर नहीं हो पाता। अच्छा, यहाँ पे जैसे कि एक सोडियम है, सोडियम के सोडियम जो है वो उसको एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको चाहिए होता है, सही है, जबकि क्लोरीन जो है उसको जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन, सॉरी, इसकी जो सोडियम है ना, इसके आउटर शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि क्लोरीन के आउटर शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है वो ये सोडियम क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो मुकम्मल ट्रांसफर करेगा, वो इस गरीब को दे देगा कि भाई मैं अपना इलेक्ट्रॉन आपको देना चाहता हूँ, ये क्या करेगा, मुकम्मल अपना इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, सही है, जिसकी वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सेकंड जो क्लोरीन क्या करेगा, ये इसका 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जिसपे -1 का चार्ज आ जाएगा, सही है, -1 का चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, यानी अ बॉन्ड फॉर्म बाय व्हेन वन एटम ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू अनदर एटम, यानी ऐसा बॉन्ड बने जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने की वजह से बने। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोडियम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जिनके दरमियान उनके दरमियान बॉन्ड बन जाता है, फिर वो न्यू एक शेप बनती है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एक बेसिकली आप कह सकते हैं एक मॉलिक्यूल भी आप कह सकते हैं, सही है, ये एक आयन होते हैं बेसिकली, सोडियम का आयन, क्लोरीन का आयन, सही है। तो यहाँ पे किस वजह से बॉन्ड बना है, एक ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन लिया, तो बॉन्ड बन गया, इस बॉन्ड को कहेंगे आयनिक बॉन्ड। सेकंड जो है वो आयनिक बॉन्ड की मैं प्रॉपर्टीज आपके सामने डिस्कस करूंगा कि आयनिक बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है। देखिए, आयनिक बॉन्ड जो है वो वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, मजबूत वाला बॉन्ड होता है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो भी बहुत ज्यादा होता है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब जो है उसको बॉयल करना, मेल्टिंग पॉइंट उसको जो है वो मेल्ट करना, सही, इनका ये ज्यादा होता है। नेक्स्ट जो है वो मैं कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ चलता हूँ। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो यहाँ पे जैसे डिफिनेशन लिखी हुई है, अ बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सिमिलर आर डिफरेंट एटम, यानी ऐसा बॉन्ड जो कि दो एटम के दरमियान बने और वहां पे दो एटम सेम होंगे या डिफरेंट एटम होंगे, वो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, उसकी वजह से बॉन्ड बने। यानी ऐसा बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से बने, ऐसा बॉन्ड जो कि दो इलेक्ट्रॉन के दरमियान, दो एटम के दरमियान इलेक्ट्रॉन शेयर करने से बने, सही है। यानी यहाँ पे क्या होगा, अब मैं इसकी एग्जांपल जब दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये एक ऑक्सीजन है, इसके आउटर शेल के अंदर जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर शेल जो होता है उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको रिक्वायर्ड होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। क्यों रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है 6 इलेक्ट्रॉन के अंदर, इसको मजीद 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सही है। जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है इसके आउटर शेल के अंदर 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है और इसको रिक्वायर्ड होता है 1 ही इलेक्ट्रॉन। पर्पज क्या है, स्टेबल होने के लिए, क्योंकि ये इस फॉर्म में स्टेबल नहीं होते। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे कि ये ऑक्सीजन है, अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा कि एक साइड से जो एक हाइड्रोजन है ना, इससे 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं कि वो, अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन मुकम्मल ट्रांसफर हो रहा था, वो क्या कर रहा था, उससे रैम खा रहा था सोडियम, उसको कह रहा था कि भाई आप मेरा इलेक्ट्रॉन ले लें, वो इलेक्ट्रॉन ले रहा था। यहाँ पे ये कोई बात नहीं, यहाँ पे शेयरिंग होगी, यानी शेयर करेंगे एक दूसरे को। अब यहाँ पे ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दोनों की कमी पूरी हो गई। यहाँ पे भी हाइड्रोजन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करेगा, वो भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, भेजेगा, यानी एक दूसरे को शेयर करेंगे भाईचारे में। अब जब शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होगी तब इनके दरमियान बॉन्ड बन जाएगा, यानी इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, उसने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, बॉन्ड बन गया इसके साथ, ये हाइड्रोजन इसके साथ लग गया। यहाँ पे भी हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, उसने भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये भी लग गया, तो ये जो है बॉन्ड बन गया, सही है। और इस बॉन्ड को कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। और यहाँ पे मैं इसकी एक और एग्जांपल भी दे देता हूँ आपके पास, यहाँ पे जैसे कि एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे इस हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बन गया, सही है। अच्छा, इसको भी मैं कह सकता हूँ बेसिकली क्या, ये भी क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। अब यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल आपको क्यों दिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे बात की कि ऐसा बॉन्ड जो कि शेयरिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से बने। अब दो एटम, यहाँ पे सिमिलर एटम, एक जैसे एटम भी हो सकते हैं और डिफरेंट एटम भी हो सकते हैं आपके पास। यहाँ पे जैसे कि दो डिफरेंट एटम थे, यहाँ पे एक जैसे एटम थे,
तो यानी ऐसा बॉन्ड जो कि दो एटमों के दरमियान इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से बने उसको हम कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे जैसे कि ऐसा बॉन्ड जो कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे, दूसरा ले, शेयर नहीं ट्रांसफर। यहाँ पे ऐसा बॉन्ड जो कि शेयरिंग की वजह से बने उसको कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, बेसिकली इसका मकसद क्या है, इसका गोल क्या है कि भाई क्यों इलेक्ट्रॉन शेयर करा है, इसका गोल क्या होता है? इसका गोल होता है टू गेट 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल लाइक अ नोबल गैसेज। यानी अब यहाँ पे जैसे कि इसके 6 इलेक्ट्रॉन थे, सही है। अब ये क्यों बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड कर रहा है? क्योंकि इनका एक मकसद होता है, इनका एक गोल होता है कि भाई इनके आखिर वाले शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने हैं, जिस रूल को कहते हैं ऑक्टेट रूल, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इनका गोल क्या होता है कि इनका गोल होता है कि 8 इलेक्ट्रॉन इनके वैलेंस शेल के अंदर होने चाहिए। सही है। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड भी हो गया। नेक्स्ट जो है वो मैं बात करूंगा टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की, यानी कोवेलेंट बॉन्ड जो है इसकी टाइप्स होती है आपके पास। अच्छा, तो बेसिकली इनकी टाइप हमने क्यों की है, यानी इनकी बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप्स क्यों है? बेस्ड ऑन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ऐसे बॉन्ड बनते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से बनते हैं। आपको पता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, पर बाजों का जो है वो डिफरेंट तरह से शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। यानी कहीं पे ऐसा बॉन्ड बन रहा है जो कि 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से बन रहा है, कहीं पे ऐसा बॉन्ड बन रहा है जो कि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से बन रहा है, कहीं पे ऐसा बॉन्ड बन रहा है जो कि 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से बन रहा है। तो इसीलिए फिर हमने इनको टाइप्स में डिवाइड कर लिया है। अच्छा, सबसे पहले सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर क्या मकसद है? वन पेयर इलेक्ट्रॉन आर शेयर, यानी इसके अंदर एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा। जैसे कि H2O है, इसकी एग्जांपल H2O में यहाँ पे इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं H2O की, यानी इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 2 पेयर, एक जो है वो पेयर बन गया, एक जोड़ा बन गया, एक यहाँ से एक वहां से, तो बॉन्ड बन गया। इसको आप कहेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सही है डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पे डबल कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होगा? डबल कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर 2 पेयर इलेक्ट्रॉन आर शेयर, यानी 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, वहां से वो 2 अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, यहाँ से 2 अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, फिर बॉन्ड बन जाएगा। इसको कहेंगे क्या? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इसकी एग्जांपल मैंने आपके पास लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे कैसे? अब यहाँ पे एक कार्बन होता है, इसके आउटर शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको रिक्वायर्ड होते हैं 4 और इलेक्ट्रॉन, जबकि ऑक्सीजन के अंदर जो है वो आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल के अंदर होते हैं, इसको रिक्वायर्ड होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे ये होगा कि यहाँ पे जो बेसिकली एक कार्बन है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं। अब यहाँ से ये ऑक्सीजन क्या करेगा? अपने 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, सही है, और ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। जब शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन को मिल जाएंगे, सही है। इसकी वजह से इसकी ये जो है कार्बन जो है इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। जबकि यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन है, सही है, यहाँ पे 2 ये अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 2 वो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? बॉन्ड बन जाएगा। तो यानी ऐसा बॉन्ड जो कि 2 पेयर इलेक्ट्रॉन, 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से बने, उस बॉन्ड को कहेंगे क्या? डबल कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे कि मैंने आपके पास ये एग्जांपल भी लिखी हुई है, सही है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। बेसिकली क्या होता है? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो 3 पेयर इलेक्ट्रॉन आर शेयर, यानी ऐसा बॉन्ड जो कि 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर शेयर करने से, यानी हर इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर अपने जोड़े जो है वो 3 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करके बनाएगा। अच्छा, कैसे? इसकी एग्जांपल जो है वो Na2 है, सही है। अब एक एन जो है वो बेसिकली दोनों एन जो है, अब 2 एन है, यहाँ पे मैं एक की आपको एग्जांपल दे दूंगा, आपको दोनों की समझ लेनी। अब एक एन होता है, इस आउटर शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको रिक्वायर होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, सही है। अब क्या होगा कि ये ये भी नाइट्रोजन है, इसको भी 3 चाहिए होते हैं, इसको भी 3 चाहिए होते हैं, ये दोनों क्या करेंगे? 3 3 इलेक्ट्रॉन अपने शेयर करेंगे, सही है। अब ये 3 उसके भी हो गए, ये 3 इसके भी हो गए, अब वो 3 इसके भी हो गए और वो 3 इसके भी हो गए, तो इसीलिए दोनों अपने बाइगरी में, क्योंकि 3 इसको भी चाहिए होते, 3 इसको भी चाहिए, ये कहेंगे कि भाई यार अभी हम दोनों साथ में बाई में मिलकर काम कर लेते, क्योंकि अभी हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जहां से हम इलेक्ट्रॉन ले सके, तो ये दूसरे के 3 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और बॉन्ड बना लेंगे, जुड़ जाएंगे। तो बेसिकली इसको कहेंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, सही है स्टूडेंट। तो यानी जब भी एक पेयर इलेक्ट्रॉन के शेयर करने की वजह से बॉन्ड बने वो सिंगल है, जबकि दो दो पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से बने वो डबल है, जबकि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करने की वजह से जो बॉन्ड बने वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बने, सही। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो बेसिकली आपके पास जो है वो कोवेलेंट की
नेक्स्ट जो है वो केमिकल बॉन्ड की टाइप है, हम बात करेंगे जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या मतलब है? डेटिव बॉन्ड। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है, पेचीदा भी है, इसको थोड़ा गौर से देखिएगा। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है? देखिए, टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की एक टाइप है, यानी ये भी एक कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप है, सही है, इन विच both electron of the shared electron pair come from same atom। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, ये टाइप किसका? कोवेलेंट बॉन्ड का है। कोवेलेंट बॉन्ड का टाइप है तो इसका मतलब ऐसा बॉन्ड बनेगा जो कि शेयरिंग इलेक्ट्रॉन से बनेगा, क्योंकि शुरू में हमने पढ़ लिया है कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब ही क्या होता है कि ऐसा बॉन्ड बने जो कि शेयरिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से बने। अब चूंकि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड हमने इसको इसलिए नाम दिया क्योंकि इसके अंदर तो शेयरिंग तो हो रही है, पर इसमें डिफरेंट तरह से शेयरिंग होगी, इसीलिए हमने इसको कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप में डाल दिया। अच्छा, कैसे बन रहा है बेसिकली? यानी इसमें जो है वो बेसिकली यहाँ पे जैसे कि टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है इन विच बोथ इलेक्ट्रॉन ऑफ द शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर कम फ्रॉम सेम एटम। यानी यहाँ पे दो जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करने की वजह से बॉन्ड बनेगा, पर वहां पे एक एटम शेयर करेगा। अब यहाँ पे जो है वो दो एटम शेयर कर, जैसे कि अपने ये भी अपना कर रहा है दो, ये भी अपना दो कर रहा है, तो दो दो की शेयरिंग की वजह से जो है वो आपके पास बेसिकली बॉन्ड बन रहा है, सही है। जबकि यहाँ पे दोनों एटम शेयर नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक ही शेयर करेगा, जैसे कि यहाँ पे जो है वो NH3 है, सही है, इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन जो है दो लोन पेयर होते हैं। अगर मैं इसकी शेप बना लेता हूँ ना, तो इस तरीके से इसकी शेप बनती है, इसके दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, सही। अच्छा, अब ये क्या करेगा? इस पे तरस खाएगा BF3 पे, ये क्या करेगा? अपने दो इलेक्ट्रॉन BF3 को देगा, सही है, और BF3 जो है वो इसे दो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसकी वजह से इनके दरमियान जो है वो बॉन्ड बन जाएगा। उस बॉन्ड को कहेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड, आप इसको कह सकते हैं। तो यानी ऐसा बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से बने, जिसके अंदर सिर्फ एक ही एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, दूसरा नहीं करेगा, तो बॉन्ड बनेगा, उसको कहेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड, आप इसको कहेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो है वो नॉन को एक चीज के अंदर तीन चीजें प्रेजेंट होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? अ बॉन्ड फॉर्म बाय लाइक एटम हैविंग द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज कॉल्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। यानी ऐसा बॉन्ड बने जो कि लाइक एटम के दरमियान, यानी ऐसे एक जैसे एटमों के दरमियान बॉन्ड बने और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो, उसको कहेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, सही है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि H2O है, H2O जो है वो एक सेम जो है वो क्या है? सेम एटम है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऐसा बॉन्ड, अ बॉन्ड फॉर्म बाय लाइक एटम, यानी ए जो है ऐसा बॉन्ड जो बने वो जो है सेम एटम, यानी एक जैसे एटमों के दरमियान बने, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो, तो यानी ये एक जैसे एटम है, यानी एक हाइड्रोजन है यहाँ पे भी, यानी H2 है तो इसका मतलब दो हाइड्रोजन होंगे, यानी दोनों एटम के दरमियान बॉन्ड बन रहा है और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होगी, तो उस बॉन्ड को कहेंगे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। यानी ये चीज यही चीज है, बस थोड़ा टर्म को मतलब बेसिकली ये आपको बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि आप कहाँ पे जो है इस तरह के एटम अगर बनेगा, सेम एटमों के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो उसको क्या कहेंगे, जबकि और डिफरेंट जो है वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, तो यानी ये एक ही चीज है, बस ये इसका एक टर्म है जो कि आपने याद रखना है। अच्छा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन अनलाइक एटम हैविंग अ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो बी लीव इन 1.5, यानी ऐसा जो है बॉन्ड बने जो कि डिफरेंट एटम की वजह से डिफरेंट एटम के दरमियान बने और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिफरेंट हो, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्सीजन है और एटम, जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट एटम है और इनके दरमियान जो है वो एक दूसरे से बॉन्ड बन रहा है, तो इसको कहेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, उसको मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पे आपने पढ़ा हुआ है कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप्स होती है, सिंगल कोवेलेंट, डबल कोवेलेंट, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो एक डिफरेंट ही बॉन्ड होता है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज जाएंगे कि यार पोलर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो है उसमें क्या होता है कि डिफरेंट सेम एटम आपस में जो है वो इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाएंगे तो, और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी तो नॉन पोलर, जबकि अनलाइक जो डिफरेंट एटम जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनाएंगे तो पोलर। तो यानी ये दो चीजें जो है वो इन्हीं के अंदर आप देख सकते हैं, सही है। यानी ये दो चीजें मैंने आपको इसलिए बताई है कि आपको पता चले कि जब भी
ऐसा बॉन्ड बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड, ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से बन रहा है, उसके अंदर सेम एटम है, तो हम उसको कहेंगे नॉन पोलर। अब यहाँ पे जैसे कि आपके पास जो है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जो है वो जो एटम बन रहा है ना, अब सेम एटमों के दरमियान बन रहा है, तो मैं इसी को ही सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को ही मैं कह सकता हूँ कि ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। यानी ये एक टर्म्स होते हैं, आपको याद रखने पड़ते हैं, सही है। डियर स्टूडेंट, लास्ट जो चीज है वो मैं देखने जा रहा हूँ, मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है, सही है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा सा पेचीदा भी है। मेटेलिक बॉन्ड लास्ट बॉन्ड है। तो मेटेलिक बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है, अ बॉन्ड फॉर्म इन मेटल ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी ऐसा बॉन्ड जो कि दो मेटल के दरमियान बने, यानी यहाँ पे भी एक मेटल होगा, ये भी एक मेटल होगा, क्योंकि आपका पीरियोडिक टेबल के अंदर मेटल है ना, शुरू वाला जो है वो अल्कली मेटल, सेकंड वाला अल्कली अर्थ मेटल। तो मेटल जो होते हैं, यहाँ पे एक एक मेटल हो गया, यहाँ पे एक दूसरा मेटल हो गया। अब इन दो मेटल्स के दरमियान बॉन्ड बन गया, किसके जरिए से? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जरिए से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा है? चार्ज की वजह से बन रहा है, तो इसको कहेंगे मेटेलिक बॉन्ड। अच्छा, मेटेलिक बॉन्ड की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो मैं आपको पास डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कि इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ये गुड कंडक्टर होते हैं, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, बिजली पैदा करने में भी हेल्प कर सकते हैं। ये मेलिएबल होते हैं, यानी इसको आप एक चीज शक्ल से दूसरी शक्ल में आप इसको चेंज कर सकते हैं। जबकि एलॉय फॉर्मेशन, यानी जब भी जो है वो आपस में दो जो है वो मेटल्स वगैरह मिलके एक नई चीज भी बन सकती है। और मेटल जो है वो नॉट आयन बट लाइक आयन, यानी मेटल जो है वो इनके आयन की तरह ही होते हैं, पर आयन नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे भी यही कंसेप्ट होता है, आयन वाला ही होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह, पर है ये मेटल नहीं, ये आयन नहीं होते। अच्छा, यहाँ पे इस बात पे भी अब थोड़ा गौर करना है कि इन मेटल ईच एटम इज सराउंडिंग बाय 8 or 12 एडजेक्टिव एटम एंड द बॉन्डिंग इज द ड्यू टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी हर एटम जो है, हर मेटल जो है वो उस मेटल एटम के सराउंड के अंदर जो है वो 8 से 12 जो है वो आयन की तरह जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या जो है, सही है। यहाँ पे एडजेक्टिव एटम है, यानी उसके दरमियान जो है वो इसी तरीके से चार्ज होते हैं, एटम होते हैं, सही। और ये बॉन्ड किस वजह से बनता है? वैलेंस शेल जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हमने डिटेल के अंदर देखा केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी तो फिर भी आप वीडियो को थोड़ा सेकंड टाइम देख के इंशाल्लाह आप इसको समझ सकते हैं। तो शुक्रिया, नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे जानते